करवा चौथ की पूजा विधि। स्वागत है हमारे प्राचीन योग टीवी चैनल में। 1. करवा चौथ का परिचय। भारत देश में नारी शक्ति को सदा से पूजनीय माना गया है। भारतीय संस्कृति में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, अर्थात पति के जीवन का आधा हिस्सा। जब पति पत्नी का संबंध केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी हो, तब वह जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। इसी भावना का सुंदर पर्व है करवा चौथ। करवा चौथ उत्तर भारत का एक अत्यंत लोकप्रिय व्रत है। विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में यह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। यह उपवास सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक चलता है। 2. करवा चौथ का अर्थ। शब्द करवा का अर्थ है मिट्टी का घड़ा, जिसे करवा कहा जाता है, और चौथ का अर्थ है चतुर्थी तिथि। यह व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं करवा में जल या दूध रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। 3. करवा चौथ का इतिहास और उत्पत्ति। करवा चौथ की परंपरा सदियों पुरानी है। माना जाता है कि इसकी शुरुआत महाभारत काल से हुई थी। महाभारत संदर्भ कहते हैं कि जब द्रौपदी के पति पांडव वनवास में थे, तब एक बार अर्जुन कठिन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए। बाकी 4 पांडव परेशानियों में फंस गए। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से उपाय पूछा। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखो और चंद्रमा को अर्घ्य दो, तुम्हारे पति सुरक्षित लौट आएंगे। द्रौपदी ने वैसा ही किया और अर्जुन सकुशल लौट आए। एक और पौराणिक कथा कहते हैं कि एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री ने अपने भाइयों के कहने पर चंद्रमा निकलने से पहले ही व्रत खोल लिया, जिससे उसका पति मृत्युशैया पर पहुंच गया। तब उसने अपनी गलती सुधारने के लिए पुनः करवा चौथ का व्रत किया, जिससे उसका पति पुनर्जीवित हो गया। इस कथा से यह मान्यता बनी कि करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। 4. करवा चौथ का धार्मिक महत्व। यह व्रत केवल पति की लंबी उम्र के लिए ही नहीं, बल्कि वैवाहिक जीवन की मजबूती, प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। ये नारी के संयम, समर्पण और श्रद्धा का पर्व है। धार्मिक दृष्टि से यह व्रत चंद्रमा और भगवान शिव पार्वती की उपासना से जुड़ा है। चंद्रमा मन का स्वामी माना गया है और शिव पार्वती का आशीर्वाद दाम्पत्य जीवन को पवित्रता प्रदान करता है। 5. करवा चौथ की तिथि और समय। सामान्य रूप से तिथि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी। उपवास आरंभ सूर्योदय से पहले, व्रत समाप्ति चंद्रोदय के बाद। चंद्रोदय का समय स्थान अनुसार भिन्न होता है, लगभग 8 बजे 9:30 रात्रि। 6. करवा चौथ की तैयारी। करवा चौथ की तैयारी एक दिन पहले से शुरू होती है। महिलाएं इस अवसर पर विशेष वस्त्र, श्रृंगार सामग्री और पूजा की सामग्री तैयार करती हैं। आवश्यक सामग्री: करवा मिट्टी का घड़ा जल या दूध से भरा हुआ, छलनी चांद देखने के लिए, थाली पूजा के लिए, दीपक घी या तेल का, सिंदूर, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, चावल, फूल, फल, मिठाई, दक्षिणा, गौरी माता की प्रतिमा या चित्र, कहानी की पुस्तक, करवा चौथ कथा, पान, सुपारी, रोली, रेशमी कपड़ा, पानी का लोटा अर्घ्य देने के लिए, 7 पूरियां और मिठाई पूजा में चढ़ाने के लिए। 7. सुहाग सज्जा। इस दिन महिलाएं अत्यंत सुंदर परिधान पहनती हैं, प्रायः लाल, गुलाबी या सुनहरे रंग की साड़ी या लहंगा। वे 16 श्रृंगार करती हैं, जैसे बिंदी, काजल, मेहंदी, मंगलसूत्र, चूड़ियां, नथ, पायल, बिछिया, कंघा, अंगूठी, बाली, बिंदु, सिंदूर, इत्र, वस्त्र और अलंकारिक आभूषण। मेहंदी लगाना शुभ माना जाता है कि जिसके हाथ की मेहंदी गहरी रंगे, उसके पति उससे अत्यंत प्रेम करते हैं। 8. करवा चौथ व्रत की विधि पूजा प्रक्रिया। 1. प्रातःकालीन स्नान और संकल्प। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय का ध्यान करें। संकल्प लें, मैं अमुक नाम की अपने पति की दीर्घायु के लिए निर्जला करवा चौथ व्रत का संकल्प लेती हूँ। 2. सर्गी ग्रहण। सूर्योदय से पहले सास द्वारा दी गई सर्गी खाई जाती है। इसमें फल, मिठाई, सेवई, नारियल और पानी होता है। इसके बाद पूरा दिन जल भी नहीं पिया जाता। 3. दिन भर का व्रत। महिलाएं दिन भर पूजा, भजन और कथा स्मरण में व्यस्त रहती हैं। दोपहर को करवा चौथ की कथा सुनाई जाती है। वे आपस में थालियां घुमाती हैं और कहती हैं, सर्गी खाए, सुहाग बढ़ाई, करवा चौथ आया रे। 4. सायंकालीन पूजा। चंद्रमा निकलने से कुछ समय पहले महिलाएं एकत्रित होती हैं। गौरी माता और गणेश जी की पूजा होती है। करवा में जल भरकर रखा जाता है, दीपक जलाया जाता है और कथा सुनी जाती है।
9. करवा चौथ की कथा। पारंपरिक कथा। बहुत समय पहले एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। बेटी का नाम वीरावती था। जब उसने पहली बार करवा चौथ का व्रत रखा तो सूर्योदय के बाद उसने कुछ भी नहीं खाया या पिया। शाम होते होते उसे बहुत प्यास और भूख लगी। उसके भाइयों से ये देखा नहीं गया। उन्होंने सोचा कि बहन को कष्ट क्यों हो। उन्होंने एक पेड़ के पीछे दर्पण रख दिया, जिससे ऐसा लगा मानो चांद निकल आया हो। वीरावती ने उसे चांद समझकर व्रत खोल लिया। कुछ ही देर में उसके पति की मृत्यु हो गई। जब उसे यह सत्य ज्ञात हुआ, वह रोने लगी। उसकी भक्ति देखकर एक देवी प्रकट हुई और बोली, तुमने व्रत अधूरा तोड़ा है, इस कारण तुम्हारे पति को मृत्यु मिली। अब तुम पूरे वर्ष हर मास चौथ का व्रत रखो और अगले वर्ष करवा चौथ पर पुनः व्रत कर पति के नाम से पूर्ण पूजा करो। वीरावती ने वैसा ही किया। अगले वर्ष जब उसने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया तो उसका पति पुनर्जीवित हो गया। तब से यह परंपरा चल पड़ी कि करवा चौथ का व्रत पति की दीर्घायु और सौभाग्य के लिए रखा जाता है। 10. चंद्रोदय और व्रत पूर्णता। जब चंद्रमा निकलता है तो महिलाएं छलनी से पहले चंद्रमा को देखती हैं, फिर अपने पति का चेहरा देखती हैं। वे चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। नमः सोमाय शांताय शशधराय नमः। इसके बाद पति अपनी पत्नी को जल और मिठाई देकर व्रत तुड़वाता है। ये क्षण बहुत पवित्र और भावनात्मक होता है, क्योंकि यह प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद का मिलन है। 11. करवा चौथ का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। ये पर्व केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये नारी के संयम, निष्ठा और प्रेम की मिसाल है। इस दिन परिवारों में प्रेम और अपनापन बढ़ता है। सास अपनी बहू को सरगी देती है। ये पीढ़ियों के बीच स्नेह का बंधन दर्शाता है। 12. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टि से भी इस व्रत का गहरा महत्व है। उपवास शरीर से विषैले तत्वों को निकालता है। चंद्रमा की रोशनी मन को शीतलता और स्थिरता देती है। ध्यान और पूजा से मानसिक शांति मिलती है। प्रेम और एकाग्रता संबंधों को मजबूत बनाते हैं। 13. आधुनिक समय में करवा चौथ। आज करवा चौथ केवल ग्रामीण या पारंपरिक महिलाओं तक सीमित नहीं रहा। शहरों में भी ये पर्व फैशन और परंपरा के सुंदर संगम के रूप में मनाया जाता है। पति भी अब अपनी पत्नी के साथ उपवास रखते हैं, जो समानता और प्रेम का प्रतीक है। सामाजिक मीडिया पर यह दिन रंगीन उत्सव बन गया है, पर इसकी आत्मा आज भी वही है, प्रेम और समर्पण। 14. करवा चौथ के मंत्र। शिव पार्वती पूजन मंत्र, ओम नमः शिवाय। गौरी पूजन मंत्र, ओम गौर्य नमः। चंद्र पूजन मंत्र, ओम सोमाय नमः। 15. निष्कर्ष। करवा चौथ भारतीय संस्कृति की आत्मा का प्रतीक है, जहाँ प्रेम, श्रद्धा, त्याग और विश्वास का संगम होता है। यह व्रत नारी के उस अदम्य साहस का प्रतीक है जो अपने परिवार, अपने पति और अपने जीवन के सुख के लिए हर कठिनाई सहती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। करवा चौथ केवल एक उपवास नहीं, बल्कि प्रेम का उत्सव, संबंधों का समर्पण और जीवन का सुंदर यज्ञ है। अंतिम प्रार्थना। हे पार्वती माता, जैसे आपने अपने पतिदेव महादेव की सेवा और आराधना से अखंड सौभाग्य पाया, वैसे ही मुझे भी अपने पति के साथ लंबा, सुखी और समृद्ध जीवन प्राप्त हो।